जय श्री शनिदेव महाराज। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं न्याय के देवता, कर्म फलदाता, दंडाधिकारी भगवान श्री शनिदेव की अत्यंत पावन चमत्कारी कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन को कर्म, धैर्य, न्याय और विनम्रता का संदेश देने वाली दिव्य गाथा है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवलोक में एक दिन सभी नवग्रहों के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली कौन है। सूर्यदेव बोले कि वे संपूर्ण जगत को प्रकाश देते हैं, इसलिए वही सबसे महान है। चंद्रदेव ने कहा, उनके बिना संसार में शीतलता और शांति संभव नहीं। मंगलदेव ने स्वयं को पराक्रम का प्रतीक बताया। बुध देव ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का महत्व बताया। बृहस्पति देव ने कहा कि वे देवताओं के गुरु हैं, इसलिए उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। शुक्राचार्य ने अपने ज्ञान और वैभव का गुणगान किया। राहु और केतु भी स्वयं को प्रभावशाली सिद्ध करने लगे। अंत में शनिदेव शांत बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि सभी ग्रह एक दूसरे को छोटा साबित करने लगे। तब उन्होंने निर्णय किया कि इसका फैसला किसी न्यायप्रिय व्यक्ति से करवाया जाए। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आप देवताओं के राजा हैं, आप ही बताइए कि हम में सबसे बड़ा कौन है। इंद्र इस प्रश्न को सुनकर चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि यदि किसी एक को बड़ा कह दिया तो बाकी ग्रह नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और बोले, पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सत्यवादी हैं। वे ही इस विवाद का उचित निर्णय कर सकते हैं। सभी नवग्रह पृथ्वी लोक में उज्जैन पहुंचे। उस समय राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में बैठे प्रजा का हाल सुन रहे थे। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सभी नवग्रह दरबार में उपस्थित हो गए। पूरा दरबार भय और आश्चर्य से भर उठा। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर सभी ग्रहों का स्वागत किया और विनम्रता से उनके आने का कारण पूछा। तब सूर्यदेव बोले, राजन, हम सभी के बीच विवाद हो गया है कि सबसे बड़ा कौन है। आप न्यायप्रिय हैं, इसलिए आप इसका निर्णय करें। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर गहरे चिंतन में पड़ गए। वे समझ गए कि यह साधारण प्रश्न नहीं है। यदि किसी ग्रह को छोटा बताया तो उसका क्रोध भयंकर हो सकता है, विशेष रूप से शनिदेव जिनकी दृष्टि से राजा और भिखारी दोनों कांपते हैं। राजा पूरी रात सोचते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। अगले दिन उन्होंने 9 सुंदर सिंहासन बनवाए। पहला सिंहासन स्वर्ण का था, दूसरा चांदी का, तीसरा कांस्य का, चौथा पीतल का, पांचवा शीशे का, छठा रागे का और सातवां जस्ते का, आठवां अभ्रक का और सबसे अंत में लोहे का सिंहासन रखा। दरबार में सभी ग्रहों को बुलाया गया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवगण, आप सभी इन सिंहासनों पर अपनी इच्छा से विराजमान रहे। सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर बैठ गए। शनिदेव अंत में रखे लोहे के सिंहासन पर बैठे। तभी राजा ने कहा, जो अंतिम सिंहासन पर बैठे हैं वही सबसे छोटे माने जाएंगे। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। शनिदेव का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। वे गंभीर स्वर में बोले, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते। सूर्य 1 माह में राशि बदलते हैं, चंद्रमा 2.5 महीने में, मंगल 1.5 महीने में, बुध और शुक्र 1 महीने में और बृहस्पति 13 महीने में राशि बदलते हैं।
लेकिन मैं 2.5 वर्ष और 7.5 वर्ष तक किसी व्यक्ति के जीवन में रहता हूँ। जब मेरी दृष्टि पड़ती है, तो राजा भी भिखारी बन जाता है। फिर शनिदेव ने आगे कहा, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी मेरी साढ़े साथी का के समय वनवास झेलना पड़ा। रावण का घमंड भी मेरी दृष्टि से नष्ट हो गया। अब तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। इतना कहकर शनिदेव क्रोध से वहां से चले गए। बाकी ग्रह भी चले गए, लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन में भय बैठ गया। उन्हें एहसास था कि शनिदेव का क्रोध साधारण नहीं होता। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साती प्रारंभ हुई। शनिदेव ने अपनी लीला आरंभ की। एक दिन नगर में एक घोड़ों का व्यापारी आया। उसके पास अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली घोड़े थे। उसने राजा के सामने अपने घोड़ों का प्रदर्शन किया। राजा को एक घोड़ा बहुत पसंद आया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा बिजली की गति से भागने लगा। घोड़ा दौड़ते दौड़ते घने जंगल में पहुंच गया। वहां अचानक वह घोड़ा अदृश्य हो गया। राजा अकेले जंगल में रह गए। चारों ओर अंधकार, जंगली जानवरों की आवाजें और भयानक वातावरण था। राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने दया करके उन्हें पानी पिलाया और भोजन कराया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी बहुमूल्य अंगूठी उसे दे दी। राजा आगे बढ़ते बढ़ते एक नगर में पहुंचा। वहां उन्होंने अपना नाम वीका बताया, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे एक ऐसे व्यापारी की दुकान पर जाकर बैठ गए। उस दिन संयोगवश व्यापारी की बहुत अच्छी बिक्री हुई। व्यापारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। उसने राजा को आदरपूर्वक अपने घर भोजन के लिए बुलाया। राजा घर में बैठे हुए थे कि तभी उनकी नजर दीवार में लगी एक खूंटी पर पड़ी। उस खूंटी पर एक बहुमूल्य हार टंगा हुआ था। अचानक राजा ने देखा कि खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगलने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा हार गायब हो गया। जब व्यापारी आया और हार गायब देखा, तो उसे संदेह हुआ कि वीका नामक व्यक्ति ने हार चुरा लिया है। उसने तुरंत सैनिक बुलवाए और राजा को पकड़वा दिया। राजा ने बहुत समझाया कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन शनिदेव की माया के कारण किसी ने उनकी बात नहीं मानी। राजा को दरबार में ले जाया गया। वहां बिना जांच पड़ताल के उन्हें चोर घोषित कर दिया गया और उनके हाथ पैर कटवा दिए गए। महान सम्राट विक्रमादित्य अब असहाय चोरिंगिया बन गए। उन्हें नगर के बाहर फेंक दिया गया। वे दर्द से तड़पते रहे, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तभी वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसने दया करके राजा को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया और अपने घर ले गया। राजा अब उसी तेली के यहाँ रहने लगे। वे अपनी जीभ से आवाज निकाल कर बैलों को हाँकते थे। दिन बीतते गए। शनिदेव की दशा अपना प्रभाव दिखाती रही। एक दिन वर्षा ऋतु आई। चारों ओर बादल छाए हुए थे। वातावरण अत्यंत सुंदर हो गया। उसी समय राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत करुण और मधुर स्वर में मल्हार राग गाना शुरू किया। उसी नगर की राजकुमारी मन भावनी महल की खिड़की से वह मधुर स्वर सुन रही थी। वह उस राग में इतनी डूब गई थी कि उसका हृदय भाव विभोर हो उठा। उसने निश्चय कर लिया कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो इतना मधुर गा सकता है। राजकुमारी ने अपनी दासी को उस गायक को खोजने भेजा। दासी ने लौटकर बताया, राजकुमारी, वह कोई राजकुमार नहीं, बल्कि हाथ पैर कटा हुआ एक चौरंगिया है। लेकिन राजकुमारी ने कहा, जिसके स्वर में इतना दिव्य प्रेम और भक्ति है, वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जब राजा ने बेटी को समझाया, तब भी वह नहीं मानी। उसने अन्न जल त्याग दिया। अंततः राजा को विवश होकर उस चौरंगिया से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा।
विवाह के बाद भी राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से अपने पति की सेवा की। वह कभी उनका रूप या स्थिति से दुखी नहीं हुई। कुछ समय बाद एक रात शनिदेव राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में प्रकट हुए। उसका स्वर अब शांत था। उन्होंने कहा, हे राजन, क्या अब तुम्हें मेरे प्रभाव का अनुभव हुआ? राजा हाथ जोड़कर बोले, हे शनिदेव, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपके महत्व को नहीं पहचाना। मुझे क्षमा करें। शनिदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा कष्ट समाप्त हुआ। तुमने धैर्य, विनम्रता और कर्म का महत्व समझ लिया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, गरीबों की सहायता करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया। अगले ही क्षण राजा के कटे हुए हाथ पैर पुनः ठीक हो गए। अब सुबह राजकुमारी ने यह चमत्कार देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी पहचान बताई। यह सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। व्यापारी भी दौड़ता हुआ आया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगते कहा, राजा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब शनिदेव की लीला थी। तभी उनके सामने वही खूंटी जिसने हार निगल लिया था, अचानक हार उगलने लगी। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और शनिदेव की महिमा का गुणगान करने लगे। व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह भी राजा से करा दिया और बहुत सा धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौटे। पूरे नगर में दीप जलाए गए और लोगों ने उत्साह मनाया। राजा ने दरबार में घोषणा की कि शनिदेव सबसे महान हैं, वे न्याय के देवता हैं। मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। उस दिन से पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा, व्रत और कथा का महत्व बढ़ गया। लोग शनिवार को व्रत रखने लगे, गरीबों को दान देने लगे, पीपल वृक्ष की पूजा करने लगे और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने लगे। हे भक्तों, जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस शनिवार व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति आती है, रोग दोष मिटते हैं और शनिदेव की कृपा से जीवन में न्याय और सफलता प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, अब हम आपको सुनाएंगे शनिदेव की दूसरी पौराणिक कथा। भगवान शनिदेव की यह कथा अत्यंत चमत्कारी रहस्यमयी है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था, जहाँ एक धर्मात्मा अपनी प्रजा का पालन करता था। उस समय मंदिरों की घंटियां प्रतिदिन गूंजती थी, यज्ञ और हवन होते थे। लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। उसी नगर में एक अत्यंत विद्वान और भक्तिमान ब्राह्मण रहता था। वह प्रति दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करता, वेदों का पाठ करता और लोगों को धर्म का उपदेश देता था। उसका जीवन बहुत सरल था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर शनिवार विशेष रूप से शनि देव का पूजन करता, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता, तिल के तेल का दीपक जलाता और गरीबों को दान देता था। पूरे नगर में उसकी भक्ति और ज्ञान की चर्चा होती थी। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सूर्य की हल्की किरणें धरती पर फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। ब्राह्मण स्नान करके पूजा का सामान लेकर नदी किनारे जा रहा था, जहां वह प्रतिदिन बैठकर पाठ किया करता था। रास्ते में उसे एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए, जिनका वर्ण श्याम था, नेत्र गंभीर थे, हाथ में दंड था और उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। उन्हें देखते ही ब्राह्मण समझ गया, यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव हैं।
ब्राह्मण तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, प्रणाम प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपा करके बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। शनिदेव गंभीर स्वर में बोले, ब्राह्मण, मैं इस राज्य के राजा पर अपनी दशा डालने जा रहा हूँ। यह सुनते ही ब्राह्मण चिंतित हो गया। उसने सोचा, यदि राजा पर शनि की कठोर दशा आ गई तो केवल राजा ही नहीं, पूरी प्रजा दुखी हो जाएगी। राज्य में अशांति फैल जाएगी, गरीबों का सहारा टूट जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप राजा पर अपनी दशा डालेंगे तो संपूर्ण राज्य कष्ट में पड़ जाएगा, प्रजा रोएगी, भू- भूख और दुख फैल जाएगा। यदि संभव हो तो आप अपनी दशा मुझ पर डाल दीजिए। शनिदेव ब्राह्मण की बात सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह ब्राह्मण दयालु और परोपकारी है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मेरी दशा साधारण नहीं होती। लोग मेरी साढ़े साती और ढैया से कांपते हैं। बताओ, कितने समय की दशा सह सकोगे। ब्राह्मण घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा कि 7 वर्ष की साढ़े साती तो बड़े बड़े राजाओं को तोड़ देती है। 2.5 वर्ष की ढैया भी बहुत कठिन होती है। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 2.5 वर्ष या 1.25 वर्ष की दशा मुझसे नहीं उठाई जाएगी। कृपा कर तो मुझे 1.25 पहर के लिए मेरी परीक्षा ले लीजिए। शनिदेव बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 1.25 पहर की दशा देता हूँ, लेकिन याद रखना, मेरी परीक्षा बहुत कठिन होती है। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। ब्राह्मण भी मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए नदी किनारे पहुंच गया। वहां उसने आसन बिछाया, पूजा की सामग्री रखी और मंत्रोच्चार करते हुए पाठ करने लगा। नदी का जल शांत बह रहा था, वातावरण अत्यंत पवित्र था। तभी अचानक उसने देखा कि नदी में 2 बड़े मतीरे बहते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि इन्हें किनारे रख लेता हूँ, बाद में किसी भूखे को दे दूंगा। उसने दोनों मतीरे निकालकर अपने घुटनों के नीचे रख लिए और पुनः पाठ में लीन हो गया। तभी शनि देव की लीला आरंभ हुई। कुछ ही क्षणों में वे दोनों मतीरे राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर दिखाई देने लगे। दृश्य इतना भयानक था कि देखने वाला भय से कांप उठे। उसी समय शनिदेव एक साधारण मनुष्य का वेश धारण करके वहां आए और बोले, अरे ब्राह्मण, यह क्या किया तुमने। तुमने तो राजा के पुत्रों की हत्या कर दी। ब्राह्मण समझ गया कि यह शनिदेव की लीला है। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपया करके किसी से मत कहना कि मुझे आपकी दशा लगी है। लेकिन शनिदेव तो परीक्षा लेने आए थे। वे तुरंत नगर की ओर चल पड़े और रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उन्होंने उससे कहा, नदी किनारे एक ब्राह्मण बैठा है, उसके पास राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर पड़े हैं। यह बात आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोग भयभीत हो गए। कोई कहता ब्राह्मण तांत्रिक है, कोई कहता उसने राजकुमारों की बलि दे दी। यह समाचार राजा तक पहुंचा तो वे क्रोध से कांप उठे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस दुष्ट ब्राह्मण को पकड़कर सूली पर चढ़ा दो। सैनिक दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण शांत बैठा पाठ कर रहा है और उसके पास सचमुच राजकुमारों के सर दिखाई दे रहे हैं। सैनिक उसे पकड़कर नगर में ले गए। पूरा नगर इकट्ठा हो गया। लोग ब्राह्मण को दोष देने लगे, लेकिन ब्राह्मण शांत था। उसके मुख पर भय नहीं था। वह मन ही मन शनिदेव का स्मरण कर रहा था। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, इसे तुरंत सूली पर चढ़ा दो। राजा के आदेश से सबसे पहले सोने की सूली बनवाई गई। जैसे ही ब्राह्मण को उस पर चढ़ाने लगे, वह सूली टूट गई। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर चांदी की सूली बनवाई, वह भी टूट गई। तांबे की बनवाई, वह भी टूट गई। लोहे की बनवाई, वह भी चटक कर टूट गई। जिस धातु की सूली बनाई जाती, वह टूट जाती। लोग भयभीत हो उठे। समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी दिव्य लीला है। उधर समय बीत रहा था। शनिदेव की 1.25 पहर की दशा समाप्त होने वाली थी। जैसे ही 1.25 पहर पूरा हुआ, उसी समय राजा के दोनों पुत्र खेलते कूदते महल में वापस आ गए। रानी ने अपने पुत्रों को देखा तो खुशी से रो पड़ी। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि राजकुमार जीवित है
तो ब्राह्मण निर्दोष है, तुरंत जाकर उसे बचाइए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। राजा तुरंत दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अब भी शांत भाव से भगवान का नाम जप रहा है। राजा उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण देव, यह सब क्या था? कृपा करके हमें सत्य बताइए। तब ब्राह्मण ने पूरी घटना सुनाई। उसने बताया कि कैसे रास्ते में शनिदेव मिले थे और उसने प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं पर सवा पहर की दशा ले ली थी। ब्राह्मण बोला, राजन, मैंने सोचा यदि आपकी दशा आएगी तो पूरी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मैंने स्वयं को कष्ट सहने का निश्चय किया। लेकिन केवल सवा पहर में ही शनिदेव ने मुझे ऐसे रंग दिखा दिए कि मेरा जीवन संकट में पड़ गया। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि शनिदेव का प्रभाव कितना गहरा होता है। फिर राजा ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, शनिदेव की दशा से मुक्ति कैसे मिलती है? ब्राह्मण बोला, राजन, शनिवार के दिन श्रद्धा से दान करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और पीतल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गरीबों को तेल, उड़द, काला तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, लेकिन गरीब व्यक्ति सोना चांदी का दान कैसे करेगा? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, हे राजन, शनिदेव भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। यदि कोई गरीब श्रद्धा से तेल की फली और गुड़ की डली दान कर दे, तब भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। फिर ब्राह्मण ने आगे कहा, हर शनिवार पीपल के वृक्ष में 7 बार जल चढ़ाना चाहिए और श्रद्धा से कहना चाहिए, शनिदेव का सोटा कभी ना आवे टोटा, शनि की घड़ी ले 70 बला टले। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसने उसी दिन से नियमित रूप से शनिदेव का व्रत करना आरंभ किया। पूरे राज्य में शनिवार को दान, पूजा और पीपल की पूजा की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे राज्य में सुख शांति फैल गई। लोगों के दुख दूर होने लगे। प्रजा धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने लगी। हे भक्तों, यह कथा सिखाती है कि शनिदेव कभी बिना कारण कष्ट नहीं देते। वे केवल मनुष्य के कर्मों की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति सत्य, सेवा, दान और भक्ति के मार्ग पर चलता है, शनिदेव अंत में उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से शनि दोष, बाधाएं और संकट दूर होते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जय शनिदेव महाराज। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से शनि दोष, साढ़े साती, रहिया, रोग, कष्ट और बाधाएं दूर हो, तो प्रत्येक शनिवार श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, तिल के तेल का दीपक जलाए और जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। हम प्रार्थना करते हैं, शनिदेव महाराज आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और न्याय का प्रकाश भर दे। आप सभी आपके सभी दुख, संकट और बाधाएं दूर हो। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक व्रत कथा और भक्ति से जुड़ी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। बोलिए प्रेम से जय शनिदेव महाराज।